अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। साधु साधु साधु। वन्दगन्धा गुणोपेतं ये तं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपादसरोरुहे। पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं। पुष्पं मिलायाति यथाहितं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। घनसारापदित्तेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुदं। सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतम्। बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातवो धातुगव्ये लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे। सब्बे बुद्धस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातुवन्दे। सब्बेऽपि बुद्धं दशबलतनूजं बोधिचेतियं नमामि। वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं। शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। यस्य मूले निषिन्नो वा सपरिविजयं अकापत्तो सब्बनुतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम्। इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता। अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्ते। बोधिराजा नमस्ते। बोधिराजा नमस्ते। साधु
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ओकासवन्दामि वन्दे भारतेनं कथं सभापराधं क्षमतु मे वन्दे द्वितीयंपि ओकासवन्दामि वन्दे भारतेनं कथं सभापराधं क्षमतु मे वन्दे तृतीयंपि ओकासवन्दामि वन्दे भारतेनं कथं सभापराधं क्षमतु मे वन्दे ओकासं वन्दे ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे द्वितीयंपि ओकासं वन्दे ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे तृतीयंपि ओकासं वन्दे ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे यमहं वदामि तं वदेत अहं वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। हाथ जोड़ के बैठना है ऐसा ऊपर हाथ ऊपर ऊपर स्टेज में बैठने वाले सबका ऊपर हाथ होना चाहिए छातीला हाथ लाओ धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि
वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि भंते जी प्रमुख आज विशेषतः ज्ञानोबा वामन राव पंडित उपासक का प्रथम स्मृति दिन है। इस कार्यक्रम का आयोजक संपूर्ण परिवार बंधु बांधव श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं अभी विशेषतः हमने बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करके त्रिशरण में जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प ऐसा अधिष्ठान करते हुए 5 शील पंचशील ग्रहण किया। जीवन के हर एक मोड में चाहे कैसा भी माहौल बने कैसा भी अवसर मिले ये 5 शील को बिगाड़ने नहीं देना अच्छे से पालन करना। तथागत बुद्ध कहते हैं सुख शांति का ये मूल कारण है, इसलिए हमेशा याद रखना पानातिपाता वेरमणि कभी प्राण हिंसा नहीं करना, अदिन्ना दाना वेरमणि कभी चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरय मज्जपमादत्ताना वेरमणि अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। ये 5 शील हमें भी पालन करना है, हमारे अपने लोगों को भी पालन करवाना है, जीवन को सुख शांतमय बनाना है। आज विशेषतः वामन राव उपासक का प्रथम स्मृति दिन है। ज्ञानोबा वामन राव पंडित उनका प्रथम स्मृति दिन है। उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करते हैं। ये परित्राण तथागत बुद्ध कहते हैं परिसमन्तो ताइति रक्षति परितं। जीवन में आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से जो आरक्षण देता है जो सुरक्षा देता है वो परित्राण। जो दिवंगत हो चुके हैं जो गुजर चुके हैं उन लोगों के भी पुण्यानुमोदन के लिए या सुगति कामना के लिए निर्वाण प्राप्ति कामना के लिए ये परित्राण पाठ करते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ करते हैं। ये बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा जो परित्राण पाठ होते हैं इस परित्राण के अनुभव से फिर एक बार हम यही कामना करते हैं विशेषतः
दिवंगत ज्ञानोबा वामनराव पंडित उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, वैसे ही जितने भी दिवंगत हुए बंधु बांधव परिवार उन सबको भी सुगति तथा निर्वाण प्राप्त हो और जीवित संपूर्ण परिवार बंधु बांधव उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। शांति से बैठिए, ज़्यादा समय नहीं होगा क्योंकि पसीना तो हमें भी आ रहा है। श्रद्धा से ध्यान पूर्वक सुनिए। ये बुद्धवाणी परित्राण यह हमारे कानों में पढ़ना, हमें सुनने को मिलना भी बहुत बड़ा पुण्य है। वही पुण्य हम कर रहे हैं। ऐसा प्रसन्न भाव से धम्म के शीतलमय वातावरण में यह परित्राण पाठ श्रवण कीजिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुसान् बुद्धो भगवाते स्वाक्षातो भगवता धम्मो सान्दिटिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पश्चातां वेदितापो वैन्यो एते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टा पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाते। एतेन सत्सवजेन सोतिते होतु सर्वदा। एतेन सत्सवजेन
सब दुख सब भय सब रोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमात कुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमेच सक्को च सुजुच सुवचो च समुतो अनतिमाने सन्तोषको च सुपरो च अपकिचो च सल्लहुकवौते शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्धो कुलेषु अननुगेतो न च कूतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदेयुम् सुखिनो वा खेमिनो भवन्तु सर्वे सदा भवन्तु सुखिताः ये केचिपानभूताति तसावधावराव अनवशेष दिगावा एव मन्दाव मध्यमारसकानुकटोला देतावा एव देता एतदूरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवेसेव सर्वे सदा भवन्तु सुखिताः न परो परन्निकोपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापटिकसंज्ञा नान्यमय्य स दुःखमेच्छय माता यथा नियम्भूत आयुषा एकभूतमनुरागे एवं विषापभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मेतं च सफलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् भूतं अदोषतिर्यं च असंवादं अवीरं असपतं चित्तं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतः स विगतमेधो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो दिट्ठिं चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयकेतं न हि जातु गपशय्या पुनरेति येन सत्सवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा येन सत्सवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो येन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् पवतदीपतुल्याय सायुसन्ततियाखयं परूपमाय सम्पसां पावये मरणासते महासम्पत्ति सम्पदा यथा सत्तामता इद तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हेषते उपात्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणार्थाय ओकाशं वद को वियेषते ईशकं अनिवर्ततं सततं गमनो सुखम् जीवितं उदयातं सूर्यो वियदावते क्वेजो बुबुल उत्सवो
जलराजे परीक्षयां ठातको वरिपुतस्स सपत्तापि अवार्यो सुयेषतां पुञ्जेदे बुद्धि उत्तेजिनद्वयम् काते स्मरणं केपं कातुमादेशके कथा पाचयानं च वैकल्य बाहिरचतुपदवा मरामोरं निमेषापि मरमानो अनुखनन्ते एतेन सचवज्जेन सोतिते होतु सपदा एतेन सचवज्जेन सपदुःख सपभय सपरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुलससदो पापगहो दुष्पिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्दो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुलससदो पापगहो दुष्पिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्दो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो सकुलससदो पापगहो दुष्पिनं अकन्तं संगानुभावेन विनाशमेन्दो दुःखपत्ता च निर्दुःख भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोक भवन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा फलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागमहेदिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागमहेदिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागमहेदिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि परित्राण पाठ संपन्न हुआ। अभी पूजने भिक्षु संघ थोड़ा थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को धम्म देशना देंगे। औरंगाबाद से साथ में आए पूजने भिक्षु मंगल बोधि भंते जी अभी आप लोगों को थोड़ा सा धम्म की बातें बोलेंगे।
3 बार साधु साधु बोलिए। साधु 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 सुखो बुद्ध न उपादो सुख सद्धम्म देशना सुख संघर्ष समग्गे समगणं तपो सुखो। विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध भगवंताचा सद्धम्म भगवंताचा सावक संघ या त्रिरत्नाला माझे प्रथम वंदन। या 3 रत्नाची ओळख करून देणारे विश्वरत्न बोधिसत्व घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही माझा पंचांग प्रणाम। आज या ठिकाणी महाउपासक ज्ञानोबा पंडित यांचा प्रथम स्मृती दिन साजरा होत आहे। या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिलेले आमचे भदंत डॉक्टर इंदवैश म्हणतो महाथेरो हे PhD आहेत, पाली आणि बुद्धिझममध्ये PhD आहेत। तसेच हे भंतेजी ज्यांना माहिती नाही त्याला माहिती करून देतो आणि ज्यांना माहिती आहे त्याला तर माहितीच आहे। परंतु हे भंतेजी असे आहेत की बाबासाहेबाला 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी कोणत्या भंतेजीने दीक्षा दिली सांगा आपण? माहिती नाही कुणालाच? चंद्रमणी। त्या चंद्रमणी भंतेजीने बाबासाहेबांना दीक्षा दिली। त्यांचे शिष्य ज्ञानेश्वर भंते जे UP मध्ये सध्या कुशीनगर राहतात आणि त्यांचे शिष्य हे भदंत इंदवैश त्यांचे शिष्य आहेत। मग या ठिकाणी आपण या कार्यक्रमाला फार मोठे भंतेजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। इंदवैश भंतेजी महाथेरो आहेत। तर यांनाही माझा पंचांग प्रणाम। या ठिकाणी महाउपासक तरकसे तसेच भास्करराव सरपदे तसेच भारतीय बौद्ध महासभेचे पोटभरेजी तसेच आता थोडंसं पंडित गुरुजी विषयी ज्यांनी थोडंसं प्रवचन केलं त्या उजगरेताई यांना सर्वांना आशीर्वाद। सर्व या ठिकाणी जमलेले पाहुणे मंडळी, जवळचे मंडळी, नातेवाईक मंडळी, उपासक उपासिका, बालक तथा बालिका यांना सर्वांना शुभाशीर्वाद। या ठिकाणी आज शीलवान उपासक कम्प्लिटली शीलवान उपासक यांचं या ठिकाणी स्मृती दिन आहे। आमच्या भंतेजीने आत्ताच तुम्हाला मोठ्या भंतेजीने सांगितले पंचशील दिलं तुम्हाला, 5 शील दिले। तर ते 5 शील कसे? पानाती पाता वेरमणी, हत्या करणार नाही। त्यानुसार आमच्या गुरुजीकडून ज्ञानोबा पंडित यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारची हत्या झालेली नाही। हत्यामध्ये जीव हत्याच करेल नाही। एखाद्याचं मन दुखवणं सुद्धा हत्याच आहे। एखाद्याचं मन दुखवणं सुद्धा हत्याच आहे। तर गुरुजींनी त्यांच्या पूर्ण उभ्या हयातीमध्ये कुणाचंही मन दुखवलेलं नाही। म्हणजे ह्या शिलाचं पूर्णपणे त्यांनी पालन केलेलं आहे। त्याचं अदिन दाना वेरमणी, गुरुजींनी कधी कुणाची चोरी केली नाही, कधी कुणाचं न दिलेलं घेतलेलं नाही। परिपक्व शिलानुसार शील पालन केलेलं आहे।
तसेच कामे सुमिचाचारा वेरमणी, गुरुजींनी जीवनामध्ये आयुष्यात व्याभिचार केलेला नाही. आपल्या पत्नीला तर एक संत होते आपल्या पत्नीवर, त्यांनी कधीही व्याभिचार केलेला नाही. तसेच मुसावादा वेरमणी, गुरुजी पंडित गुरुजी कधीही खोटं बोलले नाही, कधी कुणाला ठकवलं नाही, कधी कुणाला फसवलं नाही. शांत चित्ताचे गुरुजी होते. त्याच्यानंतर 5वं शील आहे सुरा मेरे मद्यपमाद ठाणा. गुरुजींनी आयुष्यातही मद्याला शिवलेलं नाही, आयुष्यातही मद्य शिवलेलं नाही, कुठल्याच नशा येणाऱ्या वस्तूचं सेवन केलेलं नाही. असे हे 5 शील पालन करणारे गुरुजी निधन झालं आहे. परंतु हे गुरुजी तुम्हाला एकच सांगतोय की सदर पंडित गुरुजी हे कधीही दुर्गतीला गेलेले नाही, ते पूर्ण सुगतीलाच गेलेले आहेत. साधू साधू साधू. या ठिकाणी आता आमचे मोठे बंधूजी या ठिकाणी प्रवचन करतील. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. पवतदीपतुल्याय सायो सन्ततियाख्यान् परूपमाय सम्पसां भावय मरणासते. महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, विशेषतः ज्ञानोबा पंडित उपासक के प्रथम स्मृति दिन समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए जो धम्म की उपदेश दिए, वो सारे उपदेश हमारे जीवन के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है. परंतु आज हम यहाँ स्मृति दिन कार्यक्रम में उपस्थित है. एक माहौल रहता है, जन्मदिन में जाते हैं तो जन्मोत्सव का माहौल रहता है, कहीं शादी ब्याह में चलते हैं तो वो शादी का माहौल रहता है, कहीं गृह प्रवेश या गृह मंगल में जाते हैं तो उसका माहौल रहता है. तो अभी हम पुण्य स्मृति में रुके हैं, ये समारोह में बैठे हैं, तो एक अनित्य का माहौल, मरणानुस्मृति का माहौल है. जिस तरह उपासक ज्ञानोबा गुजर गए, उसी तरह यहाँ दिखने वाले हर कोई इंसान, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हर किसी को वही राह पे जाना है. चलना सबको है, इस दुनिया से जिंदा कोई जा नहीं सकता, सबको मरना ही है. इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जीवन की यथार्थता को जानो, बहुत कल्याण होगा, समझो, बहुत सुख शांति मिलेगा. बुद्ध कहते हैं पवात दीप तुल्याय, जिस तरह यहाँ मेणबत्ती जला हुआ है, दीप जल रहा है,
हमारे जीवन भी वही मेणबत्ती दीप की तरह है और खुले हवाओं में, खुले मैदान में जल रहे दीप समान है। वो दीप कहीं थोड़ा भी हवा लगा ना, वो वहीं के वहीं बुझ जाएगा। जीवन ऐसा ही है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा किसी को नहीं पता। बैठे बैठे भी जा सकता है, खड़े खड़े भी जा सकता है, चलते चलते भी जा सकता है, सोते सोते भी जा सकता है। ऐसे कोई अवस्था नहीं जहाँ रह के इंसान नहीं मरता। सुबह भी मर सकता है, दोपहर को मर सकता है, शाम को मर सकता है, रात को मर सकता है, मध्य रात को मर सकता है। कभी भी ऐसा कोई समय नहीं कि इस समय पे कोई भी इंसान का मृत्यु नहीं होता। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ये जीवन खत्म हो सकता है। जिस तरह चारों दिशाओं में हवा चल रहा है, ऐसे समय पे जो मेणबत्ती दीप जलता है ना, कितना मुश्किल है वो दीप जलना। जिंदगी वैसा ही है। लगता है ना लोगों को, अभी तो मैं 20 साल का ही हो गया, अभी तो मैं 40 साल का ही हो गया, 100 साल जीना है और 50-60 साल है मेरे पास। अरे कल का दिन दिखेंगे नहीं दिखेंगे इसका कोई गारंटी नहीं। और हम कहते 50-60 साल। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति, मरना है ये हमेशा याद रखो। बुद्ध कहते हैं उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकासं वद को व्यये सति। उपत्तिया सहे वेदं, जहाँ उत्पत्ति होता है स्वभाव तो वहाँ विनाश भी पीछे पीछे आता है। जहाँ जन्म होता है मरण भी पीछे पीछे आता है। अभी धूप लग रहा है ना, आकाश में सूर्य ज्वलमान है। जब वो सूर्य सुबह सुबह आकाश में निकलता है तो धीरे धीरे इतना तेज होता है, इतना ज्वलमान होता है कि ऐसा लगता है कि ये सूर्य का तो अंत ही नहीं। पर जैसे जैसे शाम ढलने लगेगा वैसे वैसे ये सूर्य भी दिखना बंद हो जाएगा। जिंदगी ऐसा ही है। कितना भी आप खूबसूरत रहो, कितना भी आप ताकतवर रहो, कितना भी आप पैसे वाला रहो, कितना भी पढ़े लिखे रहो, एक न एक दिन जाना ही है, मरना ही है। बुद्ध फिर कहते हैं विज्जु बुब्बुल उत्सावो जलराजिं परिखयं घातको वरिपुतसा सपत्थापि हवारियो। विज्जु बुब्बुल उत्सावो, जैसे यहाँ पानी है, पानी के ऊपर हमने फोर्स पानी डाला ना, वहाँ पे रंग बिरंगी बुलबुल, हाँ ये क्या बोलते हैं जो बुलबुला निकलता है, ऐसे रंग बिरंगी बुलबुला निकलता है, इतना आकर्षक अट्रैक्टिव दिखता है। पर थोड़े थोड़े समय में फट जाता है, बहुत कम समय के लिए वो रहता है। वैसे ही ये जीवन है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा कोणाला माहिती नहीं, किसी को पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह एक शिकारी अपना धनुष बाण लेके ऐसे एकदम ताक के बैठता है कि कब वहाँ शिकार आएगा और उसको शिकार करूंगा, या कब कोई पंछी पशु दिखेगा और उसको धनुष बाण मारूंगा करके एकदम ताक के रेडी होके बैठते। वैसे ही मृत्यु राज हमें भी वैसे ही ताक के बैठे हैं।
हाँ, मृत्यु भी हमें वैसे ही ताक के बैठे है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा ये किसी को पता नहीं। तथागत बुद्ध एक समय एक गांव में धम्म देशना के सिलसिले में पहुंचते हैं। जब तथागत बुद्ध पहुंचते हैं तो वहाँ ढेर सारे लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए वहाँ आते हैं, मगर तथागत बुद्ध धम्म देशना शुरू नहीं करते। वैसे में एक छोटी सी बालिका वहाँ बुद्ध को वंदना करने के लिए आती है। जैसे ही वो बालिका आती है, तथागत बुद्ध उससे पूछते हैं, उपासिका कहाँ से आए हो? तो वो कहती है मुझे पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? वो कहती है मुझे पता नहीं। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, ये कैसे बालिका है, बुद्ध से भी मजाक करते हैं क्या? कहाँ से आए? घर से आए बोलना चाहिए ना। कहाँ जा रहे हो? ये कपड़ा बुनने के लिए ये जो धागा लाए हैं वो पिताजी को देने जा रहे, बोलना चाहिए ना। बुद्ध से भी मजाक करते हैं, कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जा रहे पता नहीं। फिर तथागत पूछते हैं क्या तुम्हें पता नहीं? वो कहती है पता है। बुद्ध पूछते क्या पता है? तो वो कहती है पता नहीं। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, ये कैसे मजाक है? कहाँ से आए? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्या पता नहीं? पता है। पता है क्या? पता नहीं। तब तथागत बुद्ध सब उपासक उपासिकाओं को शांत करते हैं, हे उपासक उपासिकाएं थोड़ी देर शांत रहो, ये क्या बोल रही है ये तो समझो। फिर बुद्ध पूछते हैं उपासिका कहाँ से आए हो पूछने पर तुमने पता नहीं क्यों बोले? तो वो बालिका कहती है भगवान मैं घर से आया हूँ, ये बात तो आपको भी पता है, सबको पता है। फिर तथागत बुद्ध इतने सामान्य बात क्यों मुझसे पूछेगा? इसलिए कहाँ से आए हो मतलब किस जन्म से मैं यहाँ आया हूँ ये तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए कहाँ से किस जन्म से आए हो ऐसा पूछा। समझ के मैंने कहा पता नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कहाँ जा रहे हो पूछने पे क्यों पता नहीं कहा? तो कहते हैं भगवान मेरे हाथ में ये धागा है, ये धागा लेके मैं पिताजी को कपड़ा बुनने के लिए देने जा रहा हूँ, ये तो सबको पता है, आपको भी पता ही रहेगा। फिर इतने सामान्य बात तथागत बुद्ध क्यों पूछते हैं? कहाँ जा रहे हो मतलब यहाँ से कहाँ जा रहे हो? यहाँ मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम? कोई लिख के दे सकता है क्या? कोई भविष्यवाणी कर सकता है क्या? नहीं। तो मुझे भी पता नहीं, इसलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं पता नहीं क्या पूछने पे क्यों पता है कहा? तो उपासिका कहते हैं भगवान आप कुछ साल पहले यही आलवी नगर में आके उपदेश दिए थे, तब आपने उपदेश दिए थे धुवं में मरणं अधुवं में जीवितं, मरना निश्चित है मगर जीना अनिश्चित है। तो उस समय से आज तक मैं हर दिन मुझे मरना है ये बात याद करके बैठा हूँ, इसलिए पता नहीं क्या मरना है पता नहीं क्या ऐसा पूछा। समझ के मैंने कहा मुझे पता है मरना है, मुझे पता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पता है क्या पूछने पे क्यों पता नहीं बोले? तो बालिका कहती है मुझे मरना है ये पता है पर कब मरना है पता है क्या? ऐसा समझ के मैंने कहा मुझे पता नहीं है। मतलब कहाँ से आए हो, किस जन्म से आए हो पता नहीं, यहाँ से कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं। पता नहीं क्या मरना है पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या कब मरेंगे पता है क्या? पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध ऐसा पूछने पे बालिका जो बताते हैं ये सुन के सारे लोग अरे हमें तो लगा ये बुद्ध से मजाक कर रहे, ये तो बहुत बुद्धिमानी निकली। फिर तथागत बुद्ध अनित्य के विषय में उपदेश देते हैं। सबसे पहले बुद्ध का उपदेश वही बालिका वोट करती है, श्रोतापति फल में पहुंचती है। मतलब जीवन में जीना अनिश्चित है,
मरना निश्चित है। हम कहाँ से आए ये हमें पता नहीं, हम कहाँ से जाए कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं, पर हमें ये पता है अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छे जगह पे ही जाएंगे, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरे जगह पे ही जाएंगे। हम दूसरों को दुख कष्ट दे के या गलत अकुशल करके जिएंगे तो अभी भी हमारा शोक संताप का कारण होगा, भविष्य भी शोक संताप का कारण होगा। अगर ये जीवन बुरा रहा तो परलोक जीवन भी बुरा ही रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अट्टा ही अत्नो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। अच्छा करना है हमें ही करना है, बुरा करना है हमें ही करना है। और हर कोई यहाँ अच्छा चाहते हैं तो अच्छा करो, हर कोई यहाँ बुरा नहीं चाहते तो बुरा मत करो। अभी एक बात बताइए, आता एक गोष्टी मला सांगा, एक बात बताइए, मैं भंते हूँ, मैं भंते बन के अभी महाथेरो बन चुका हूँ। बुद्धिज्म में PhD किया इसलिए डॉक्टर भी बन चुका हूँ। चलो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतने सारे उपासक उपासिकाएं हैं, ऐसे भंते लोग कितने कितने हैं। चलो मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं गलत भी करूँ, अकुशल भी करूँ, पाप भी करूँ, सबको थोड़ा 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 देता हूँ। पंडित जी का थोड़ा पाप आप नहीं ले सकते क्या? ऐसे मैं सबको थोड़ा थोड़ा देता हूँ, सब मेरा पाप खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं पाप करता जाऊँ। तो मेरा पाप कोई ले सकता है क्या? ले सकता है? मैं किसी को अपना पाप बांट सकता हूँ? कितना अच्छा होता ना अगर सच में बांट सकते तो। मैं तो 100 लोग रखूंगा, सबको 100% मेरा पाप, एक परसेंटेज सबको 100 लोगों को बांटा तो मेरा तो पाप ही नील हो जाएगा। और पैसे वाले तो कितना ऐसे मेंटेन करके रखेगा, सबको 1-1 लाख दे के 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट डाला तो जिंदगी भर खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करो, छूट है। आप लोगों को पता है ना, यहाँ अच्छा करना मुश्किल है, बुरा तो होता ही रहता है। हम यहाँ धम्म देशना सुन रहे हैं, हम यहाँ पुण्य कार्य कर रहे हैं, हमें जितना हमें गर्म हुआ उस हिसाब से पता चलता है ना कि कब खत्म करना। उतर करो। हमें शीतल हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा, फिर भंते जी जेवायला टाइम झाला। सर्वधन मना साधो साधो साधो। हाँ, कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और लोगों को वो पाप बांट सकता है तो लोग कितना भी पाप करेगा। यहाँ पाप करना ही आसान है, पुण्य करना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, कार्यक्रम में बैठे हैं, क्या ये आसान बात है क्या? इतने गर्म में आते आते ही अरे बापा इतने लोग जमा हुआ है और गर्म से कितनी देर से बैठे। पर क्या है ना, थोड़ा कम्युनिकेशन गायब होता है ना। यहाँ कितना बड़ा प्रोग्राम है ये हमारा माहिती ना होते। हाँ, अगर पता चलता ऐसे बाहर ले रहे और पता चलता इतने लोग हैं तो उधर का कार्यक्रम छोड़ के भागते भागते आते। हमें लगा घर का ही प्रोग्राम है, घर में ही रहेगा तो 12 बजे पहुँचो या 12:30 बजे, तो उस हिसाब से आया। तो कभी भी एक बार इससे भी ये सीख ले लो, जिंदगी में कभी भी मुझे पसंद नहीं आया करके तुरंत गुस्सा मत करना। हर कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। सामने वाला ऐसा कार्य कर रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण रहता है। कभी कभी हम अच्छे व्यवहार करते हैं, सामने वाले बहुत ही चिड़चिड़ करके गुस्सा करते हैं, उसके ऊपर गुस्सा मत करो। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना तब उससे बातें करो, आप उस समय बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्या हुआ। कभी कभी रहता है ना, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल आता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा शांत पूर्वक
व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो मेरा तो गलती नहीं था, मेरा तो कोई भूल ही नहीं था करके एकदम गरजना शुरू हो गया, तो वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा कलह भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति पाप करते हैं तो वो पाप किसी को भी बांट के नहीं दे सकता, वो पाप खुद को ही भुगतना रहता है। और वो पाप से बचने की जगह न जमीन में है, न आकाश में है, न पानी में है, कहीं भी नहीं है। और अगर आप पुण्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो आपका पुण्य कोई भी छीन के भी नहीं ले सकता। जैसे अभी ज्ञानोबा उपासक गए ना, तो उनके परिवार लोग उनकी संपत्ति अपने हिस्से में लेते हैं, अंशीदार है, भागीदार है, मगर उन्होंने जो पुण्य किया, क्या वो पुण्य हम ले सकते हैं क्या? नहीं ना। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए। एक उदाहरण, अगर घर में आग लग गया और बहुत जोर से आग लग गया तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले जितने भी अपने परिवार है सबको बाहर निकालते हैं, और उसके बाद भी हमारे पास समय बचता है तो घर में जल्दी जल्दी से जो मूल्यवान वस्तु है वो जल्दी जल्दी घर के बाहर फेंक देते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। जितना हम घर से बाहर निकालते हैं वही हमारा है, बाकी सब आग में जल के राख बन जाएगा। वैसे ही उपासक उपासिकाएं, ये जीवन भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ, न चाहते हुए भी बीमारी की तरफ, न चाहते हुए भी मृत्यु की तरफ भागे जा रहे। ऐसे आग जल रहा है। इसलिए जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धर्म करेंगे, उतना ही हमारा रहेगा, बाकी सब यही छोड़ के जाना है। वो चाहे घर हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, परिवार हो, सारा का सारा छोड़ के जाना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरण सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखना। अगर मरना है याद करेंगे तो ये शरीर से पाप नहीं करेंगे, मरना है याद करेंगे तो वाणी से अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, मरना है याद करेंगे तो ये मन से अनेक गलत विचार करके नहीं बैठेंगे। मरना है ये बात हमेशा याद किया तो अनेक पापों से बहुत बच सकते हैं। आप लोगों को पता है लोग पाप क्यों करते हैं? क्यों पाप करते हैं? कोई पाप करता है खूब धन संपत्ति कमाना है, पैसा मिला तो कुछ भी करते हैं, तो धन संपत्ति के लिए पाप करते हैं। दूसरा पाप क्यों करते हैं? अपने परिवार के लिए, परिवार को अच्छा होना चाहिए, परिवार को सुख मिलना चाहिए, परिवार का स्वार्थ पूरा होना चाहिए, परिवार के लिए खूब पाप करते हैं। बाकी किसके लिए पाप करते हैं? खुद के स्वार्थ के लिए पाप करते हैं और अपने शरीर के लिए पाप करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं जो धन संपत्ति के लिए हम पाप करते हैं ना, वो धन संपत्ति कभी भी कहीं भी खत्म हो सकता है। आग में जल के खत्म हो सकता है, पानी में बह के खत्म हो सकता है, शत्रु ये षड्यंत्र करके खत्म कर सकता है, डाकू चोर लूट के खत्म कर सकता है, सरकार सर्वस्व हरण करके खत्म कर सकता है। और कितना भी धन संपत्ति हो, जब तक जीवन है तब तक ही, मरने के बाद सब कुछ छोड़ के जाना है। और इसके लिए हम पाप कर रहे। ये जो परिवार, जब तक हम अच्छे व्यवहार करेंगे तब तक ही परिवार है। अच्छे व्यवहार नहीं किया तो भाई भाई बहन बहन भी शत्रु की तरह रहते हैं। और कितना भी अच्छे से रहो, जब तक जीवन है तब तक ही साथ है। ज्ञानोबा उपासक गए, क्या मेरे पास परिवार है, बेटा है, बेटी है, नाती है, कोई साथ में लेके गया क्या? कोई साथ में रख पाया क्या? नहीं। तो ये परिवार के लिए पाप कर रहे। फिर ये शरीर के स्वार्थ के लिए पाप किया, ये शरीर के लिए पाप किया। ये शरीर भी इतना अनित्य है,
एक दिन कितने कितने लकड़ियों के ऊपर हमारे शरीर को जला के राख बना देगा। अरे याद करने में भी कैसा कैसा लगता है। ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना अच्छा लगता है ना। खुद का शरीर अच्छा लगता है ना। ये शरीर भी अंततः आग में जला के राख बनाने वाले हैं। मेरा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर, सब मरने वाले। इसलिए ये शरीर के लिए, परिवार के लिए, धन संपत्ति के लिए पाप नहीं करो। इसलिए पाप या मरना सती, मरना है, ये हमेशा याद करो। उपासक उपासिकाएं याद कीजिए, जिस तरह ज्ञानोबा उपासक गुजर गए उस तरह हर कोई यहाँ गुजरना है, हर किसी को मरना है। भले ही वो 50 साल के बाद या 100 साल के बाद मरे, पर मरना जरूर है। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह ज्ञानोबा उपासक ने मेरे पास धन संपत्ति है, मुझे अगली बार भी लगेगा करके एक पैसा भी लेके नहीं गया, सबके सब छोड़ के गया, वैसे ही हमें सारा धन संपत्ति छोड़ के जाना है। चाहे आप बैंक में छुपा के रखो, चाहे कहीं भी छुपा के रखो, सब के सब छोड़ के जाना है। तीसरा, कितने भी अपने लोग हो, परिवार हो, बंधु बांधव हो, सब के सब यहीं के यहीं छोड़ के जाना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। और चौथा, अपना शरीर भी एक दिन मर के राख बनना है। ये शरीर भी साथ में लेके जाने वाला नहीं है, ये भी छोड़ के जाना है। तो इसी तरह ये अनित्य भाव याद करके, मरणानुस्मृति भाव याद करके हम भी जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, धम्म कर सके, कुशल कर्म कर सके, और जीवन में इतना पुण्य कर सके, इतना पुण्य कर सके कि कोई चाहे कि हमारे जो ना चाहने वाले शत्रु लोग हमारे लिए नरक में जाए, नरक में जाए करके प्रार्थना करे, तो भी हम नरक में न जाए, सुगति में जाए। इस तरह से पुण्य करना चाहिए। पुण्य कर सके ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार प्रार्थना करते हैं। विशेषतः हमने जो शील याचना किया, बुद्ध धम्म संघ के शरण में गया, परित्राण श्रवण किया, धम्म देशना श्रवण किया, ये जितने भी हम कर रहे हैं ये पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से विशेषतः दिवंगत उपासक ज्ञानोबा वामन राव पंडित उपासक को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, और जितने भी अपने दिवंगत बंधु बांधव है उन लोगों को भी सुगति तथा निर्वाण प्राप्त हो, और बाकी संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। दान देके फिर पुण्य अनुमोदन करेंगे, फिर संपन्न होगा। उधर देखे, बस उधर से इधर देख के बैठो। नहीं, एक ही साथ में पकड़ो। इधर आओ, थोड़ा आगे आओ। नहीं यो चल बोलो, तुमचे भाई कल बोलो ना। हो ये बोलो भाई, चलो बोलो। ये मुरलीला बोलो, उधर बोलो, रेखाला बोलो, प्रत्येक बोलो तो ही हाँ नंतर काम दान झाले इधर इकडे बस, इकडे नाही बस, इकडे बस 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 बस, तिकडे बस। आओ उधर, वो कैमरा में देख के बोलो। बस ना बस ना बस बस, कैमरा में देख के। नहीं नहीं, बैठ के कैमरा में देख के। आप बैठे। रे
आई भीमाची रमाई शिक्षण घेई भीमा विदेशी शिक्षण घेई भीमा विदेशी इकडे रमाई लढे संकटाशी ताना बाळकडी वद्याने मोडूर कधी थकले भागले नाही भीमाची रमाई आमुची ती आई भीमाची रमाई आदर्श ठरली आमुची माता आदर्श ठरली आमुची माता इतिहास गाई तिची गोड गाथा गे समजून बाई तिच्या घरी कोणी नाही हा सुखदेव देतो बाई भीमाची रमाई आमुची ती आई भीमाची रमाई जय भीम। इधर आओ, वर्णन करो, वर्णन करो। सीखियो सीखियो, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। इधर आ, इधर आ। खूब सीखियो, हाँ, चला चला चला। नहीं रहने दो ना ये जगह को। हाँ, जाओ जाओ जाओ। तो इधर ये कैमरा को थोड़ा ऐसा करो, बैठे बैठे आप बैठे आप इसको आगे से थोड़ा इधर ये दिखना चाहिए। चलो पकड़ के बैठो। अब ये संग दान देने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। हाँ, इमं दानं भिक्खु संघस्स देमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतु इदं मे पुण्यं सप्पे सत्ता सुखिता भवन्तु अनुमोदन्तु दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता आयु आरोग्य सम्पत्ति सकल सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु साधु साधु साधु। 3 बार प्रणाम कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये पकड़िए पुण्यान दे दो दान देना है तो पहले दान दो। जय जय सुखी हो मंगल। उपासक उपासिकाएं, अभी हम पुण्यानुमोदन कर रहे हैं। बौद्ध जगत में ये पुण्यानुमोदन एक बौद्ध संस्कार है। समझे तो ये वैज्ञानिक है, नहीं समझे तो ये कर्मकांड है। इसलिए कर्मकांड करने से अच्छा समझ लेंगे। हाँ, ये पुण्य अनुमोदन, जब हम पुण्य करके दूसरों के लिए छोड़ देते हैं उसे पुण्यानुमोदन कहते हैं। विशेषतः बौद्ध जगत में जो भी दिवंगत होता है उन लोगों को हम पुण्य करके पुण्यानुमोदन करते हैं। अब जब तक जीवित है तब तक हम अच्छे खाना, अच्छे कपड़ा, अच्छे घर, अनेक तरह से हम सेवा कर सकते हैं, मगर मरने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध कहते हैं समय समय पर पुण्य करके पुण्यानुमोदन करना चाहिए। वो पशु है, वो पंछी है जो मरने के बाद अपने लोगों को याद नहीं करता, क्योंकि पशु पंछी को
वो याद करने का गुण है ही नहीं, एक बार मरा तो गया। मगर हम इंसान है, हम गुण को याद कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं दुनिया में उपकार करने वाले और उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाले, ये दो तरह के लोग दुर्लभ है। इसलिए ये गुण को याद करके जब भी याद आए तब तब रो के बैठना नहीं है, आंखों से आंसू गिरा के बैठना नहीं है। जब भी याद आए पुण्य करना है, चाहे शरीर से अच्छा करो, चाहे वाणी से अच्छा करो, चाहे मन से अच्छा करो। तो वो कुछ पुण्य करने के बाद फिर हम पुण्यानुमोदन करते हैं। और यहाँ जल को साक्षी रख के, हाँ, जल धारा प्रवाह करके शरीर से भी पुण्य छोड़ रहे, वाणी से भी दंगो न्यादिन हो तो ये वाणी से भी पुण्यानुमोदन कर रहे, और मन से भी पुण्यानुमोदन कर रहे। शरीर वाणी मन से जल को साक्षी रख के हम पुण्यानुमोदन कर रहे। अगर उनको पुण्य आवश्यकता है तो ये पुण्य प्राप्त भी होगा, मगर उनको प्राप्त हो ना हो, हमने प्रत्यक्ष पुण्य किया है, हमें तो ये पुण्य लगना ही है। उनको पुण्य लगा तो भी हमारा पुण्य है, उनको पुण्य नहीं लगा तो भी हमारा पुण्य है। हाँ, पुण्य छोड़ा मतलब पुण्य खत्म नहीं होता। तो अभी जल को साक्षी रख के पुण्यानुमोदन करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए और याद कीजिए दिवंगत उपासक ज्ञानोबा, उनका सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। और आंख बंद करके ये भी याद रखिए अपने अपने परिवार, बंधु बांधव जो भी दिवंगत हुआ है उन लोगों को ये पुण्य द्वारा बुद्ध धम्म संघ के गुणानु आशीर्वाद द्वारा सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसे कामना करते रहेंगे। धीरे धीरे पानी छोड़िए। इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो, इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो, इदंगो न्यातिनं होतो सुखिता वन्तु न्यातयो, ये तावता चाम्ये संपदं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तो सब संपत्ति सिद्धिया, ये तावता चाम्ये संपदं पुण्य संपदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तो सब संपत्ति सिद्धिया, ये तावता चाम्ये संपदं पुण्य संपदं सब्बे भूतानुमोदन्तो सब संपत्ति सिद्धिया, इच्छितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समेजतो सब्बे पुरन्तु चेतसंकप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। साधु साधु साधु। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। पूजने भिक्षु संघ आशीर्वाद देते हैं। सभी देव विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। इच्छितं वचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सब्बे पुरन्तु चेतसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा
आयो आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समेततो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो। बौद्ध परंपरा अनुसार पुण्यानुमोदन विधि यही संपन्न होता है। साधु साधु। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमंगलम्। पहले जितने भी बुद्ध हुए हैं, भविष्य में जितने भी बुद्ध होंगे और वर्तमान काल में जितने भी बुद्ध हैं, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेनं महतिं विजेत्वा सम्बोधिमागच्छन्नन्तज्ञानो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं। जिन्होंने श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठकर महती सेना सहित मार को परास्त करके संबोधि प्राप्त किया था, उन अनंत ज्ञानी लोकोत्तम भगवान सम्यक संबुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। सभीतियो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। सब आपदाएं दूर हो जाएं, सब रोग नष्ट हो जाए, आपके लिए किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, आप सुखी रहे एवं दीर्घायु रहे, आपके सब प्रकार के मंगल हो, सभी लोग आपके रक्षा करें, बुद्ध के प्रताप से आपके कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, धम्म के प्रताप से सदा कल्याण हो।
सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, संग के प्रताप से आपकी सदा कल्याण हो। आपके इच्छित और पठित संपूर्ण वस्तु आपको शीघ्र मिले। आपके चित्त के सभी अच्छे संकल्प पूर्णिमा के चंद्र समान पूर्ण हो। आपको हमेशा आयु आरोग्य संपत्ति मिले, सुगति संपत्ति मिले और निर्वाण संपत्ति प्राप्त हो। साधु साधु साधु। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं संඝो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।